Abhivavak, Namaskar. This is Komal Shekhawat from KKC International School, Sardar Shahar. Today's my topic is all around to one song only, and that song I am dedicating to my school children. So listen that first. देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा कर दे, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए आपको पता है हम पेरेंट्स हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ मेरे बच्चों के ऊपर कोई भी मुसीबत ना आए, और ऐसा बोल के हम खुद ही अपने बच्चों का जो मेंटल ग्रोथ है, मेंटल मसल्स है, उसे ज़ीरो कर रहे हैं। उनके सामने कोई स्ट्रगल, कोई चैलेंजेस, कोई किसी का सामना करने ही नहीं दे रहे, जिससे बच्चों की जो मेंटल ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हो। उन्हें हम हमेशा कंफर्ट जोन की तरफ लेके जा रहे हैं, ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर हम कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपके बच्चों का जो मेंटल ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि सारे काम जो है बच्चों के आप ना करके दें। इस क्वारंटाइन पीरियड के अंदर बहुत ही गोल्डन चांस है कि जिससे आप बच्चों का जो मेंटल ग्रोथ है वो इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो सारे काम फर्स्ट ऑफ ऑल आप नहीं करके दें। आपने अगर खाना बना चुके हैं तो उन्हें खुद ही लेने दें, आप ना परोस के दें। उन्हें अपनी डिश जो है वो खुद वॉश करने दें। बहुत से ऐसे काम हैं जो आप एज के अनुसार बच्चों को डेलीगेट कर सकते हैं, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की। उन्हें किचन का थोड़ा बहुत काम है वो आना ही चाहिए। उनसे आप गार्डनिंग करवा सकते हैं, सुबह नाश्ते के टाइम आप बच्चों की हेल्प ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो बच्चों से आप करवा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि 11-12 साल के जो बच्चे होते हैं, उनके ऊपर के एज के जो बच्चे होते हैं, उनके साथ में आप दोस्त बनकर रहिए। और आप दोस्त कैसे बन पाएंगे कि इस ये जो क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है, इसमें बच्चों के साथ में आप बहुत से गेम्स खेल सकते हैं। इंडोर गेम खेल सकते हैं, आउटडोर गेम खेल सकते हैं। तो खेलते खेलते आप बच्चों के साथ में फ्रेंडशिप मोड के अंदर आ जाएंगे। और इसके अंदर आप क्या करें कि अपने जो बचपन की जो भाई चैलेंज, कैसे आपने चैलेंज का सामना किया था, कैसे आपने फियर के आगे आपने फेस किया था, वो आप अपनी जो कहानी है बच्चों की वो आप सुना सकते हैं। और ध्यान दें, ये जो कहानी आप अपने बचपन की सुना रहे हैं वो एज़ अ सलाहकार या एज़ इकोइस्ट के रूप में आप बच्चों को ना सुनाएं, उन्हें एज़ अ फ्रेंड ही बच्चों को सुनाएं। इससे क्या होगा, बच्चे आपके साथ में घुल मिल जाएंगे और जो भी उनके मन में जो बात है, या फिर आगे जब बच्चे बड़े होंगे तब आपके साथ में अगर फ्रेंडशिप के मोड में रहेंगे तो काफ़ी हद तक बच्चे अपनी जो मन की बात है वो आपके साथ में शेयर कर पाएंगे। और आप जो बच्चों को वही सलाह देंगे वो आप बच्चों की मानेंगे भी, बच्चे आपकी जो सलाह है वो बच्चे मानेंगे भी। थर्ड पॉइंट है कि बच्चों में कुछ अच्छी हैबिट डालें। आप उन्हें रीडिंग की हैबिट डाल सकते हैं, डायरी राइटिंग की हैबिट डाल सकते हैं। पूरे दिन में उन्होंने क्या काम किया, किन से उन्हें डांट सुनने को मिली, उन्होंने क्या अच्छे काम किए, मतलब जो भी एवरीथिंग है ना, वो बच्चों को आप डायरी राइटिंग की हैबिट आप डाल सकते हैं। रात को सोने के समय बच्चे डेली का जो रूटीन वर्क है वो बच्चे अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि एक तो बच्चों में लिखने की हैबिट पड़ेगी, एक पूरे दिन में बच्चों ने क्या अच्छा काम किया और अपने माइंड के अनुसार उन्होंने क्या मतलब ऐसा काम किया है जो भाई बच्चे लिखेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होएगी उनके मेंटल मसल्स के अंदर। फोर्थ पॉइंट है कि आप बच्चों को गलती करने दीजिए। अलाउ योर चिल्ड्रंस टू डू मिस्टेक। गलती से क्या होगा ना कि बच्चे कुछ सीखेंगे। हाँ, पर ये ध्यान दीजिए वो गलती बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। और ये भी ध्यान दें कि आप बच्चों को फिज़िकल पनिशमेंट ना दें। इससे क्या होगा कि जब
बच्चा कोई गलत काम कर रहा है, आप उसे फ़िज़िकल पनिशमेंट दे रहे हैं, तो आगे कभी बच्चा अगर कोई गलत काम देखेगा तो वो भी उसको फ़िज़िकल पनिशमेंट के रूप में ही सोचेगा कि हाँ, मुझे फ़िज़िकल पनिशमेंट मिली थी तो मैं भी इसको फ़िज़िकल पनिशमेंट ही दूँगा। तो ये ध्यान रखिए कि जहाँ तक हो सके बच्चों को फ़िज़िकल पनिशमेंट ना दें, उनके साथ में एज़ अ फ्रेंड बन के रहिए। हाँ, उन्हें लिमिट सेट करके दीजिए कि इससे ऊपर जो है आप घर के अंदर चिल्ला नहीं सकते, आप ये शब्द जो हैं ये ऐसे जो शब्द है वो घर में आप नहीं बोल सकते। तो इससे आप ये ध्यान दें कि आप घर के अंदर कैसा हेल्दी एनवायरनमेंट रखते हैं, उससे ही बच्चे सीखेंगे। वो कहते हैं कि जैसा आप बोएंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। बच्चे आपके ही अंश है, बच्चे आपसे ही सीखेंगे। आप जैसा बड़ों के साथ बर्ताव करेंगे वैसा ही बच्चे आपके साथ में करेंगे। और लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है ग्रेटिट्यूड। दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करना, दूसरों के प्रति एप्रिसिएशन की भावना लेके आना, दूसरों के प्रति कैसे आदर मान सम्मान रखना है वो सिखाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसे अगर आप बचपन से ही बच्चों के अंदर डाल देंगे तो जब बच्चा बड़ा होगा, भले ही वो मिलियनेयर बन जाएगा, पर अगर उसके अंदर ग्रेटिट्यूड एप्रिसिएशन की भावना रहेगी, दूसरों के प्रति आदर सम्मान की भावना रहेगी, तो बहुत अपने लाइफ के अंदर सक्सेसफुल इंसान बन जाएगा। तो इसका आप खास ध्यान रखें कि बच्चों में एप्रिसिएशन ग्रेटिट्यूड की भावना रखें। घर में एक हंसी खुशी का माहौल बना के रखें, सबके प्रति बच्चों को कुछ अच्छा ही सिखाइए। ये आप बच्चों को कह सकते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव बातें होती है, तो हर सबके अंदर से आप मतलब पॉजिटिव बातें लें, नेगेटिव बातों को छोड़ें और पॉजिटिव बातें लें। तो इससे क्या होगा कि बच्चा जब बड़ा होगा तो उसमें हमेशा पॉजिटिव माहौल रहेगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट उसके बीच में रहेगा। तो इससे जो बच्चा है वो एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता है। तो जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो बहुत ही ध्यान से आप सुनिए, इसके ऊपर आप भाई अमल कर सकते हैं। तो ये मेरे सारे 5 पॉइंट्स हैं। वापस हम रिपीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चों को आपके जो काम है वो सारे अपने आप करने दें, आप उन्हें काम डेलीकेट करिए एज के अनुसार। सेकंड पॉइंट है, उनके साथ में दोस्त बन के रहिए। थर्ड पॉइंट है, कुछ अच्छी हैबिट आप इस क्वारंटाइन पीरियड के अंदर आप डाल सकते हैं, बहुत ही गोल्डन चांस है ये। फोर्थ पॉइंट है, उन्हें बच्चों को गलती करने दें पर वापस वो गलती रिपीट ना हो, इसका आप ध्यान दें। और फिफ्थ जो पॉइंट है मैं आपको कह रही हूँ, ग्रेटिट्यूड एप्रिसिएशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आपको बच्चों में शुरुआत से ही आप इसका बीज बोइए, ताकि जब बच्चा बड़ा होगा तो उसमें मान सम्मान की जो भावना है वो उसके अंदर हमेशा रहेगी। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये जो वीडियो है वो पसंद आएगा और आप इस पर अमल करेंगे। धन्यवाद। कोमल शेखावत, KKC इंटरनेशनल स्कूल, सरदार शहर।